मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। तहरीक इंसाफ दावा ये कर रही है कि उनका MPA 40 करोड़ रुपए में बिक गया। जी हाँ नाजरीन, लगता यह है कि एक दफ़ा फिर मंडी लग चुकी है। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ ने यही इल्ज़ाम लगाया था कि हमारे MNAs को जब अदम एतमाद की तहरीक आना थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो सिंध हाउस में हमारे MNAs को रखा गया है और 20-20, 25-25 करोड़ रुपए में हमारे MNA को बेचा गया है। अच्छा, ये अब बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं नाजरीन कि फ़िलहाल थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके मुताबिक MP है मसूद मजीद, इनको 40 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है। ये इल्ज़ाम लगा रही है तहरीक इंसाफ, 40 करोड़ रुपए में इनको ख़रीदा गया है और इनको इसके बाद जो है वो तुर्की भेज दिया है, यानी ख़रीद कर इनको मुल्क से ही बाहर भेज दिया, या ना यहाँ पर होंगे, ना पाए जाएंगे मुल्क में, ना उठ के असम्बली उनको लाया जाएगा। अच्छा, अब होता क्या नाजरीन, होता ये मैं आपको वजह बता देता हूँ उसकी। अब होगा ये कि चूँकि वो जो 20 अराकीन की नशिस्तों पे जो इलेक्शन हुए उनमें से 15 PTI जीत गई, यानी अददी बरतरी PTI को मिल गई। अब PTI के पास इस वक्त अकॉर्डिंग टू PTI 188 अरकान की जो है वो तादाद मौजूद है, जिससे वो पंजाब में बड़े आराम से हमजा शहबाज को हटा के और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना सकते हैं। 22 जुलाई को इसका फैसला होना है। 22 जुलाई की असम्बली के इजलास में वज़ीर आला बनने के कभी इम्कानात हैं परवेज़ इलाही साहब के। अच्छा, अब होता क्या, होता ये है कि अकॉर्डिंग टू द कोर्ट रूलिंग, अदालत के फैसले के बाद अब कोई मुनहरिफ तो होगा नहीं, क्योंकि जो मुनहरिफ पहले हुए थे, जिन्होंने अपनी पार्टी से हट के किसी और को वोट दिया, यानी हमजा शहबाज को वोट दिया, उन 20 अरकान ने, वो हो गए D सीट। तो अब D सीट तो हो नहीं सकते। अब क्या कर सकते हैं? अब कर ये सकते हैं कि जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन वो लोग असम्बली ही ना आए। ये एक नया पैंतरा है, ये एक नया, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि हो सकता है उस दिन 5-6 अरकान आगे पीछे हो जाए। ये राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है। तो अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि अगर ये लोग आते ही नहीं हैं उस दिन, तो फिर इमरान खान की यानी तहरीक इंसाफ की तादाद उस दिन कम हो जाएगी और फिर हमजा शहबाज के वज़ीर आला रहने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। उस सिलसिले की पहली कड़ी, और इल्ज़ाम किस पे लग रहा है? आसिफ जरदारी पे, कि ये काम आसिफ जरदारी ने किया, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के बारे में ही तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के माहिर हैं। अरकान असम्बली की ख़रीदो फ़रोख्त के आसिफ जरदारी को माहिर कहा जाता है। अच्छा, अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की गिरफ्तारी का भी मुतालबा कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया। इन पर इल्ज़ाम है कि ये पैसे बांट रहे हैं। एक MPA को यानी 40-40, 50-50 करोड़ रुपए की बोली लग रही है और ये पैसे बांटे जा रहे हैं। तो ये पैसे किस लिए बांटे जा रहे हैं? अकॉर्डिंग टू तहरीक इंसाफ, में दोबारा कहूँगा, पैसे इसलिए बांटे जा रहे हैं ताकि वजारत आला इनके पास रहे। तो वो ये कह रहे थे कि अगर ये पैसे दिए जा रहे हैं तो आसिफ जरदारी साहब ये पैसे अपनी जेब से तो नहीं दे रहे ना। ये अगर दे रहे हैं तो कल को ये पैसे रिकवर करवाएंगे। कैसे रिकवर होंगे? ये पैसे रिकवर होंगे करप्शन करके, बेबहा करप्शन करके। ये तहरीक इंसाफ का मानना है कि ये जो पैसे दिए जाते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, इन पैसों को बाद में रिकवर किया जाता है। पहली बात तो ये इनके पैसे होते नहीं है, कौम के पैसे होते हैं, लेकिन अगर ये लगा भी दे कौम के लूटे हुए पैसे तो फिर दोबारा उनको रिकवर करने के लिए दोबारा करप्शन करते हैं और पहले से ज़्यादा करप्शन करते हैं। लेकिन आप इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी नाजरीन। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या आया नाजरीन? अभी थोड़ी देर पहले अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब चूंकि तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम यह है कि मसूद मजीद को 40 करोड़ रुपए नून लीग ने दिए और उनको तुर्की भिजवा दिया गया, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ साहब ने एक इस्तीफ़ा लहराया है और वो इस्तीफ़ा इन्हीं मसूद मजीद साहब पे, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये साहब तो 3 महीने पहले इस्तीफ़ा दे चुके हुए हैं पंजाब असम्बली से, तो कैसे तहरीक इंसाफ कह सकती है कि हमने इन साहब को ख़रीदा है? जो साहब इस्तीफ़ा दे चुके हुए हैं असम्बली से, हम उन्हें ख़रीद कैसे सकते हैं? हमें उस बंदे का क्या फ़ायदा जो कि असम्बली में मौजूद ही नहीं है। अब ये कहानी में ट्विस्ट आया है। अब सवाल यहाँ पर कुछ खड़े होते हैं कि इस्तीफ़ा उन्होंने किसको जमा करवाया? अगर जमा कराया होता तो अब तक सबको पता होता कि साहब इस्तीफ़ा दे जा चुके हुए हैं। स्पीकर को जमा करवाया, नहीं करवाया। और यकीन कीजिए, अगर आप मेंबर कौमी या सूबाई असम्बली है, आप इस्तीफ़ा देते हैं और अगर आप ये इस्तीफ़ा कौमी असम्बली के स्पीकर या सूबाई असम्बली के स्पीकर को जमा नहीं करवाते और अपनी पार्टी के चेयरमैन को करवा देते हैं, ट्रस्ट में उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। इस्तीफ़ा वही गिना जाता है जो स्पीकर को करवाया जाए। तो ये शोबदाबाजी हर कोई पहले करता रहा। अब फैज़ल हसन चौहान साहब का ट्वीट मेरे सामने है। वो लिखते हैं जनाब कि अब अगर कोई PTI का मेंबर सूबाई असम्बली पीर ऑफ डब्बा शरीफ आसिफ जरदारी
और आले शरीफ की प्लानिंग के मुताबिक करोड़ों रुपए लेकर लोटा बना तो उसके शहर की आवाम और पीटीआई के कारकुनान उसके घर का घेराव करके उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देंगे। वो और उसका ख़ानदान पूरी ज़िंदगी जलील रहेगा। ये वाज़ेह धमकी है जनाब, फयाजुल हसन चौहान साहब की धमकी है ये। मेरा ख्याल है ये तो खैर आपको नहीं करना चाहिए किसी की फैमिली के। अगर एक शख्स फ़र्ज़ करें आपके कहने के मुताबिक वो पैसे लेकर लोटा बन भी गया है तो उसमें उसकी बहन, बेटी, माँ, बाप, उसके घर वाले, उसके बच्चे, बीवी, उनका कसूर नहीं है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप उनके घरों का घेराव नहीं कर सकते। ये बड़ी लो बात की है फयाजुल हसन चौहान साहब ने कि इस तरह का काम हम करेंगे। ये काम मेरे ख्याल है ये तो इंतहाई घटिया हरकत है। इस बात पे किसी को उकसाना, ठीक है आपने अपने लीडर से वफ़ादारी का इज़हार करना है, लेकिन ऐसी बातें करना इंतहाई घटिया हरकत है, ये नहीं करना चाहिए। शहबाज गिल साहब लिखते हैं जनाब कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर आसिफ जरदारी की पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ आज शाम 7 बजे, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप पता नहीं कब देख रहे हो, अलबत्ता आज शाम 7 बजे लिबर्टी चौक लाहौर में एहतजाज की कॉल दे दी गई है। तमाम पाकिस्तानी भरपूर शिरकत करें। मुबीन सुल्तान, डेप्यूटी सेक्रेटरी पब्लिक रिलेशंस पंजाब, हमारा एक एमपीए 25 करोड़ में जरदारी और नून लीग ने ख़रीदा है, कौम नहीं छोड़ेगी। अच्छा, ये शहबाज गिल साहब 25 करोड़ कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो है वो 40 करोड़ कह रहे हैं। खैर अपनी अपनी रकम, हर किसी के जहन में जो रकम आ रही है वो उस पर बात कर रहा है। और अब सूरत हाल दोस्तों ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त जो है वो जीत कर भी एक ऐसे प्रॉब्लम में फंसी हुई है तहरीक-ए-इंसाफ कि क्या किया जाए। क्योंकि अगर ये 15 अरकान जो जिनकी नशिस्तें वो जीत चुके हैं, अगर इनमें से 5-6 नहीं आते तो फिर सूरत हाल ख़राब है। फिर वज़ारत आला का मनसब जो है वो शायद इनके हाथ में ना आ सके। जहाँ बात रही पैसों की, तो इल्ज़ाम तहरीक-ए-इंसाफ पे भी लग चुका हुआ है। वो शेख रशीद साहब की और गुलजमान की एक ऑडियो लीक है, आपने वो सुनी होगी, वो आपके सामने आ चुकी थी। वो क्या कहती है, उसमें ये कहती है कि शेख रशीद साहब ने जो है वो जलील शरकपुरी साहब जो है उनको पैसे पकड़ाए, वो भी कोई आई थिंक शायद बल्कि पैसे पहुंचा दिए, वो भी करोड़ों रुपए की बात हो रही होगी डेफिनेटली, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि पैसे जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। तो जनाब पैसों का खेल फिलहाल जारी है, हॉर्स ट्रेडिंग जारी है। हम आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।